हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। क्वेश्चन ये है कि आपने देखा होगा, यू ऑब्जर्व दैट एटॉमिक मास ऑफ मैनी एलिमेंट इज इन डेसिमल, हाउ इज इट पॉसिबल। आपने बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक मास को पॉइंट में यानी डेसिमल में देखा है कि इतने डेसिमल। जैसे आपने क्लोरीन का देखा होगा, क्लोरीन का 35.5। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके एटॉमिक मास को पॉइंट में लिखा हुआ है। तो क्या ये पॉसिबल है? एक्चुअल में क्या है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं उसका सम एटॉमिक मास होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, अगर हमने ऑक्सीजन लिया है तो इन ऑक्सीजन देयर आर 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। दिस इज न्यूट्रॉन। देयर आर 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन, देन द एटॉमिक मास इज 16. But in case of chlorine, the atomic mass is 17 and atomic mass is 35. Means number of proton is 17 while number of neutron is 35 minus 17 means 18. Number of neutron is 18 and number of proton is 17. And in same case, the isotope of next chlorine is 37 atomic mass and 17 is atomic number. Then the number of proton is same, but the number of neutron is different. That is 37 minus 17 is equal to 20. So how is it possible that the atomic mass is in decimal? क्या ये हो सकता है? और इसमें हम किसी भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को पॉइंट में नहीं लिख सकते, बिकॉज द रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज 1. तो 18 है, तो इसीलिए हमने क्या किया, 18 प्लस 17 35 और 17 प्लस 20 37. एंड द रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लेक्टेड, क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी जो एटम का मास है उसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही डिसाइड करते हैं। एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन ये आता है कि इज द एटॉमिक मास इज इन डेसिमल, इट इज पॉसिबल, यस और नो? आंसर इज यस। तो हाउ कैन इट इज पॉसिबल? कैसे हो सकता है ये कि किसी का एटॉमिक मास को हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट में लिख रहे हैं, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते। या तो प्रोटॉन 17 16 15 यानी होल नंबर में होगा, एंड न्यूट्रॉन भी सेम थिंग इज दैट कि प्रेजेंट इन होल नंबर रेशियो, बट द एटॉमिक मास इज इन डेसिमल। व्हाई? तो एक्चुअल में क्या होता है कि हम आइसोटॉप्स के एटॉमिक मास का एवरेज निकालते हैं और हम उसी को उसका एटॉमिक मास कहते हैं। इसीलिए हम हर एक एलिमेंट का जनरली एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। जो भी आपने पॉइंट में एटॉमिक मास देखे हैं, मतलब हमने उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला है, लगभग मैक्सिमम का। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है? The average of the atomic mass of the all isotopes of its particular atoms, किसी एक particular atoms के isotopes के atomic mass का average, that is average atomic mass. अब how can we calculate this? इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। First way is if the percentage is given. If the percentage is given, suppose
जो क्लोरीन है 35, जो एटॉमिक मास वाला क्लोरीन है वो 75% है इन नेचर में, बट जो 37 वाला क्लोरीन है दैट इज अकर इन 25% इन नेचर। इन नेचर में 25% प्रेजेंट, जबकि 35 वाला 75% प्रेजेंट है। तो कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। तो हम क्या करेंगे, पहले एटॉमिक मास 35 एंड परसेंटेज इज 75%। 35 का 37 के लिए एटॉमिक मास 37 एंड percentage is 25%. Then the average atomic mass is equal to 35 into 75, ये 35 और 75 को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 37 into 25 यानी 37 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होती है। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। अब हम निकालेंगे इसको हम दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि 75% ऑफ 35 प्लस 25% ऑफ 37, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर सेम आएगा। इसको मल्टीप्लाई किया 2625, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 925 अपॉन 100, इनको ऐड करके 550 यानी 35.5%। तो इसीलिए जो डेसिमल में आते हैं जनरली दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास। सेकेंड वे इज इफ द रेशियो इज गिवन, परसेंटेज नहीं गिवन है बल्कि हमें रेशियो में दे दिया कि 3:1, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 का जो रेशियो है दैट इज 3:1 एंड कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। हमें एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना है एंड द रेशियो इज गिवन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी सम द रेशियो, जैसे 3:1 तो इसका ऐड कर दो, 3 + 1 मीन्स ओवरऑल 4 इज देयर। अब 35 का 3 रेशियो है तो 35 into 3 एंड 37 का रेशियो है 1, तो जो 37 है into 1 अपॉन टोटल 4, अपॉन है टोटल यानी 4 इज इक्वल टू 35.5%। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। इसीलिए हमने पहले कहा था कि जो आइसोटॉप्स होते हैं उसकी परसेंटेज बहुत कम होनी चाहिए, उसी को हम रेफरेंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मास एग्जैक्टली होल नंबर में होगा। अगर सपोज करो क्लोरीन है, अगर ये क्लोरीन के आइसोटॉप्स नहीं होते तो ये 100% होता, यानी इसका एटॉमिक मास होल नंबर में होता, 35 होता, लेकिन आइसोटॉप्स की वजह से इसका एटॉमिक मास चेंज हो गया, एवरेज में आ गया ना, डिफरेंट हो गया। इसीलिए हमने कार्बन को 12 एज्यूम किया था, बिकॉज अगर आइसोटॉप्स को इंक्लूड करें तो वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो सकती थी। अभी आप लोगों ने सॉल्व करना है, कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर Ag। Ag 107 एटॉमिक मास वाला है 51.86% और 109 वाला है 48.14%। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। सेकेंड इज कार्बन है 12, इसका 99% एंड कार्बन 13 इज 1%। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। 2 क्वेश्चन आपने जो करने हैं। इसके अलावा क्या है, सपोज मोर देन 2 आइसोटॉप्स इज प्रेजेंट, सपोज 3 है 4 है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज हमने 3 ले लिए, A12 B13 A13 एंड A14, 3 आइसोटॉप्स है, परसेंटेज है 40 20 एंड 40। एवरेज कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या करना है, एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज।
12 इंटू 40, इसका 13 इंटू 20 एंड नेक्स्ट वन इज 14 इंटू 40। ये सबको सम करना है आपने अपॉन 100। चाहे 4 होंगे तो फोर्थ वाले को सम करो, 5 होंगे 5 वाले को सम करना है, ओवरऑल सम करके डिवाइडेड बाय टोटल। एंड सपोज अगर 4 आइसोटॉप्स हमें रेशियो में दे दिए, जैसे सपोज है बी 20, 22, 24 एंड 25, ये 4 आइसोटॉप्स हैं बी के, एंड द रेशियो इज 3:2:1:5। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास? हाउ कैन वी कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास? अगर हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो हम फिर क्या करेंगे, इन रेशियो का सम 3 + 2 + 1 + 5 इज इक्वल टू 11। अब सेम कॉन्सेप्ट है, 20 इंटू 3, 20 के 3 रेशियो में है तो 20 इंटू 3 प्लस 22, 22 के 2 में है तो 22 इंटू 2, 24 का 1 है तो 24 इंटू 1 एंड 25 का रेशियो है 5 तो 25 इंटू 5 अपॉन 11। इस तरीके से हम एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जितने भी आइसोटॉप्स होंगे और उसकी जितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होगी उसके बेस पे हम उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मोल। व्हाट इज मोल? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, जैसे मैंने कहा 1 डजन, तो आप समझ जाओगे कि हम 1 डजन बनाना कहेंगे तो 12 बनाना की बात कर रहे हैं, यानी कि एक क्वांटिटी आपको फिक्स पता चलती है कि इसके लिए ये क्वांटिटी है। अगर हमने कहा कि डजन या इस तरीके से और भी हम स्कोर कह सकते हैं, या बहुत सारे टर्म्स हम यूज करते हैं अलग अलग नंबर्स के लिए। सेंचुरी कह दिया मीन्स 100, तो हर एक चीज के लिए हम डिफरेंट वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो साइंस के लिए यानी केमिस्ट्री की ये SI यूनिट है, दिस इज द इंटरनेशनल यूनिट। मोल इज द SI यूनिट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। तो हम ग्राम में या किलोग्राम में हम क्वांटिटी को यूज नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पे मोल को प्रिफर करते हैं। तो व्हाट इज मोल? मोल होता क्या है? तो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी एंटिटीज लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और अदर पार्टिकल्स as there are atoms in exactly 12 ग्राम of C12 isotopes। यानी कि C12 यानी कि 12 ग्राम आइसोटॉप्स होगा अगर कार्बन का, तो उसमें जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनका जितना वेट होता है दैट इज 1 मोल। इसको हम अलग अलग टर्म्स में समझेंगे, अमाउंट के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, या नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म्स में। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कितना अमाउंट है, कब? जब हमने 12 ग्राम C12 आइसोटॉप्स का लिया है तो उसमें जितने पार्टिकल्स होंगे उसका कितना अमाउंट है, उसका कितना वेट है, दैट इज 1 मोल। अब 1 मोल को हम वेट के टर्म्स में डिफाइन करेंगे, वेट बाय वेट या मास। यहाँ पे हम वेट या मास को एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं, प्रीफर जो सेम है। यहाँ पे वेट को हम mg नहीं बल्कि m के ही फॉर्म में मानते हैं इन केमिस्ट्री में। तो वेट लिखा होगा या मास लिखा होगा, दोनों सेम टर्म्स है। तो मास या वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज एटॉमिक मास और मोलर मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूल है तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, यानी सम ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आएगा किसके लिए? फॉर एटम ओनली।
और मोलर मास आएगा फॉर मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल होगा तो मोलर मास एंड एटम होगा तो एटॉमिक मास। एग्जाम्पल के लिए वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम, तो 1 मोल सोडियम का वेट या मास कितना होगा 23 ग्राम। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक मास है सोडियम का दैट इज 23। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। एंड वेट ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। क्यों? क्योंकि जो मोलर मास होता है वाटर का दैट इज 2 + 16 मीन्स 18। तो फिक्स है इन टर्म्स ऑफ वेट। अगर मैंने कहा 1 मोल Na मीन्स 23 ग्राम लाना आपने, मैंने कहा 1 मोल ऑक्सीजन मीन्स 16 ग्राम लाना आपने, 1 मोल वाटर मीन्स 18 ग्राम। तो 1 मोल इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूल होगा तो मोलर मास। इन टर्म्स ऑफ वेट और मास। अब हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट या वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस, यानी गिवन वेट आपको कितना वेट दिया हुआ है अपॉन एटॉमिक मास और मोलर मास। हर हमेशा 1 की क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने कहा सपोज करो 1 पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज़ और मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए हुए हैं, तो गिवन अमाउंट अपॉन अमाउंट ऑफ 1 पेन दैट इज, इसमें नंबर ऑफ पेन कितने आ सकते हैं 10। यानी नंबर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गिवन रुपीज़ अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 पेन, जितना एक पेन का, तो जो 1 पेन की कॉस्ट होगी या 1 की जो भी वैल्यू होगी उससे हर हमेशा अपॉन में लिखा जाता है अगर हमें नंबर ऑफ किसी भी चीज़ का कैलकुलेट करना है। अगर आप कोई नोटबुक ला रहे हो मार्केट से और एक नोटबुक की कॉस्ट है 50 रुपीज़, तो आपके घर पेरेंट्स ने आपको 500 रुपीज़ दिए, तो कितने नोटबुक आ सकते हैं 500 अपॉन 50, यानी जितने की 1 की कॉस्ट है उसको आपने डिवाइड करना है हर हमेशा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास और मोलर मास, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मोलर मास। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में N इज इक्वल टू W/M। अब क्वेश्चन आता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर, 22 ग्राम ऑफ CO2 एंड 98 ग्राम ऑफ H2SO4। तो इसे सॉल्व कैसे करना है? तो फर्स्ट इज मोलर मास ऑफ H2O। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18 ग्राम। 2 × 1 + 16 मीन्स 18 ग्राम। एंड सेकेंड इज गिवन वेट ऑफ वाटर, ये गिवन वेट होगा, क्वेश्चन में दिया होगा गिवन वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 36 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास, यानी 36 अपॉन 18 इज इक्वल टू 2 मोल। तो बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। नाउ इन सेकेंड टर्म्स मोल कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम इसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में डिफाइन करते हैं तो क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ध्यान रखना कि 1 मोल इसको एवोगैड्रो ने दिया था, इसीलिए हम इसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर्स, बिकॉज दिस नंबर वाज गिवन बाय एवोगैड्रो। तो दैट इज व्हाई दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। ये सबके लिए फिक्स है। यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि हम इसे कैसे लिखें। जैसे मैंने कहा 1 मोल ऑफ एटम,
अगर मैं एटम की बात करूँगा तो यहाँ भी मुझे एटम लिखना पड़ेगा, यानी कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, तो उसमें सोडियम के इतने एटम होंगे। मैंने कहा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैंने कहा O2 मॉलिक्यूल, तो इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे। अब इसमें नंबर ऑफ एटम चेंज हो जाएंगे। अगर मैंने कहा 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटम के लिए। इसीलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे एटम होगा तो ये भी एटम है, यहाँ पे मॉलिक्यूल तो यहाँ भी मॉलिक्यूल लिखना पड़ेगा, और यहाँ आयंस होगा तो यहाँ भी आयंस, यानी दोनों सेम होने चाहिए। फॉर 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स मीन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आयंस या कोई भी आयंस कहेंगे दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयंस। तो ये दोनों सेम होने चाहिए। अब इसमें आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। हर हमेशा 1 की क्वांटिटी को हम अपॉन में लिखते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये 1 के लिए था 1 मोल, तो इसे हमने अपॉन में किया। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो शॉर्ट में n इज इक्वल टू n कैपिटल N अपॉन Na। Na is denoted for Avogadro number and its value is 6.022 into 10 की पावर 23। क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट 12.044 into 10 की पावर 35 molecules of nitrogen, second 18.066 into 10 की पावर 25 atom of sodium, and third one is 3.011 into 10 की पावर 30 ions of chlorine. तो how can we calculate? इसका एक आंसर मैं आपको बता रहा हूं कि गिवन नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 12.044 इंटू 10 की पावर 35. There are the number of molecules of nitrogen is 12.044 into 10 की पावर 35. Then the Avogadro number is 6.022 into 10 की पावर 23. Then the number of moles is equal to given particle upon Avogadro number means 12.044 into 10 की पावर 35 upon 6.022 into 10 की पावर 23. अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 जा 6 2 जा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे 2 इंटू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये पावर अगर ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है, अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, तो 35 माइनस 23 मीन्स 12. आंसर इज 2 इंटू 10 की पावर 12 मोल्स. ऐसे आप और क्वेश्चन करेंगे. And third terms is by volume means mole can be expressed in 3 ways. First in terms of weight, second in terms of number of particle, and third one is in terms of volume. But there are 2 conditions. First, STP or NTP must be there. STP आपको बताया था स्टैंडर्ड टेम्परेचर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन टेम्परेचर, एंड स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 atm और 760 millimeter. And the second is the substance must be gas. गैस ही होनी चाहिए. अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी फॉलो नहीं होती
तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखना इसे, कई बार क्वेश्चन वो अलग तरीके से दे देता है। तो अगर ये दो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट, STP must be there, that is standard temperature and pressure, and second one is the substance must be gas, गैस ही होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP occupies 22.4 लीटर और 22,400 ml। फिक्स है ये, दिस क्वांटिटी इज फिक्स्ड कि 1 मोल अगर मैंने वॉल्यूम लिया है तो उसमें किसी भी गैस का STP में वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर और 22,400 ml। अगर ml में दिया है तो इसे लिखेंगे, लीटर में दिया है तो इसे यूज करेंगे, दोनों सेम है। बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो अगर हम इस लीटर को ml में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये आंसर आएगा 22,400 ml। फिक्स है, चाहे कोई भी गैस ले लो आप। ये एवोगैड्रो ने भी कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, सेम है। जैसे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन फिक्स है 22.4 लीटर। आपने नाइट्रोजन को हटाया, CO2 लाए तो भी फिक्स है 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल। अगर आपने 1 मोल लिया है CO2 या कोई भी गैस ले लो, SO2 ले लो, NO2 ले लो, एनी गैस, अगर उसका वॉल्यूम होगा तो दैट इज फिक्स्ड। बट द कंडीशन इज दैट फॉर 1 मोल एट STP और गैस होनी चाहिए 1 मोल के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 एट STP that is 22.4 liter. This value is fixed, but the condition is that gas should be there at STP and for 1 mole of gas. तो इसमें how can we calculate the number of moles? Number of moles को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम एंड सिंपल फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, कितना वॉल्यूम गिवन है STP पे अपॉन 22.4 लीटर और 22,400 ml, सेम है। जो 1 की वैल्यू होती है उसे हर हमेशा हम अपॉन में लिखते हैं। 1 मोल का इतना वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ वॉल्यूम के लिए हम उसे डिवाइड में लिखेंगे। इन शॉर्ट N इज इक्वल टू V अपॉन 22.4 लीटर, दिस इज लीटर, और 22,400 ml। इज इट क्लियर? तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एट STP। आपको मोल्स कैलकुलेट करना है STP पे। ये कंडीशन दी होगी, अगर ये कंडीशन नहीं दी है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। First is 11.2 liter of CO2. Second is 44.8 liter of N2. And third one is 67.2 liter of O2. तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू 11.2 लीटर एंड फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 liter. Given volume that is 11.2 liter and 22.4 liter. तो डिवाइड करेंगे 1/2 means 0.5 liter is the answer. अब ये फोर्थ और लास्ट टाइप है कि हमने सब क्वांटिटी को सेम कर दिया। गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास is equal to given number of particles upon 6.022 into 10 की power 23 is equal to given volume of any gas at STP upon 22.4 liter।
all values are same because it is equal to the number of moles. और नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम होंगे तो ये सारी क्वांटिटी भी सेम होगी. तो इन शॉर्ट वी कैन राइट दैट W upon M, W means given weight upon molar mass is equal to given number of particles upon Avogadro number, and last one is given volume upon 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस ध्यान रखना एट STP, ये जरूर होना चाहिए. तो ये सब आपस में इक्वल होंगे. अब इस पे बेस पे क्वेश्चन क्या आएगा, अगर मुझे पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हमें ग्राम दे दिया 88 ग्राम ऑफ CO2. हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स N एंड गिवन वेट मीन्स W, तो हम इन दोनों को कोरिलेट कर देंगे फॉर्मूले में. तो मीन्स W अपॉन M इज इक्वल टू N अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, तो W और M हमें देखना पड़ेगा. तो W मीन्स गिवन वेट इज 88 ग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 88 ग्राम ऑफ CO2, और जो मोलर मास है CO2 का, द मोलर मास ऑफ CO2 दैट इज C का 12, ऑक्सीजन का 16 और ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 32 प्लस 12 यानी 32 प्लस 12, आंसर इज 44 ग्राम. अब इसे यहां रखो. तो W अपॉन M इज इक्वल टू N अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23. अब इसे यहां मल्टीप्लाई कर दो. N इज इक्वल टू 88 गिवन वेट अपॉन मोलर मास दैट इज 44 ग्राम मोलर मास इज देयर इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23. डिवाइड करेंगे 44 1 जा 44 और 44 2 जा 88 मीन्स 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23. अब इसे मल्टीप्लाई किया तो 2 6 जा 12 और 2 2 से 4 4. बट दिस आंसर इज साइंटिफिकली रॉन्ग, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए. तो हम इस पॉइंट को यहां से इधर आगे शिफ्ट करेंगे. तो हमने एक डेसिमल इधर शिफ्ट किया राइट टू लेफ्ट, तो पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, यानी 1.2 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स इज द राइट आंसर.